देंगे तो आपसे रिकॉर्डिंग्स में भी देख सकेंगे। एक्सरसाइज 5.14 में आज जो सवाल हमें करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक के सवाल हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपका सिमिलर है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सिमिलर है और क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है वो सिमिलर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में से एक क्वेश्चन जो है वो मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है। इसी तरह 11, 12 में से एक और 13 और 14 में से एक सवाल जो है वो मैं सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में है व्हाट शुड बी एडेड टू 4a4 plus 4a cube plus 5a square plus 2a plus 5 to make it a perfect square। ठीक है बेटा, किसी भी सवाल में जब व्हाट शुड बी एडेड या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड का वर्ड आ जाता है बेटा, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि वो सवाल कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। यानी अब तक जो सवाल हमने 5.14 में समझे थे उनमें हमने देखा था कि एंड पर जाकर क्वेश्चन कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, देयर इज नो रिमाइंडर। अब जब वर्ड शुड बी एडेड या वर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड का वर्ड आ जाएगा बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज समथिंग बैलेंस, आपके पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर के तौर पर बच जाए। असल बात ये होती है कि हर स्टेप के बाद रिमाइंडर निकलता है, तो हमें ये समझने की जरूरत होती है कि कहां पर या किस जगह पर जो नंबर आता है उसे रिमाइंडर कहा जा सकेगा, उसे रिमाइंडर कहा जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल जो हमारे सामने है वो है 4a की पावर 4 प्लस 4a की पावर क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 2a और प्लस 5। ये बात तय हुई बेटा कि व्हाट शुड बी एडेड है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। हमें ये समझना है इसमें कि किस कंडीशन पर आकर आप ये कहते हैं कि ये रिमाइंडर है। तो पहली वैल्यू है 4a4। ठीक है बेटा, तो हमें ऐसे नंबर की तलाश है जिसे 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्विवेलेंट टू 4a4 बनता है। सो 2a स्क्वायर ऐसा नंबर है, ऐसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा बेटा। इसी तरह a स्क्वायर को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 4 हो जाएगी। तो आपने लेफ्ट साइड पे क्या ले लिया, 2a स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर। अब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, a की पावर 4 हो जाएगी। नीचे वाली वैल्यू का साइन माइनस का है, चेंज कर देंगे, ये तमाम वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। रिमेनिंग वैल्यूज बचेगी 4a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर प्लस 2a एंड प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर पहली वैल्यू क्या है 4a क्यूब। 4a क्यूब को आप यहाँ पर जो पहली वैल्यू है 4a स्क्वायर उस पर क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 4 कैंसिल आउट बाय 4। ठीक है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन करते हुए सिर्फ कोएफिशिएंट ऐड होता है, पावर ऐड नहीं होती। मल्टीप्लाई करते हुए कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है और पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। तो a की पावर 3 में से a की पावर 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो रिमेनिंग आपके पास a की पावर 1 बचेगी। तो आपने यहाँ पर a रिकॉर्ड किया और ये a 2 टाइम यहाँ पर क्या होगा, क्लियर होगी बात यहाँ पर। अब ये जो a है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर की दोनों वैल्यूज के साथ का होगा मल्टीप्लाई। तो 4 1 का 4, a की पावर 2 को a की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर क्या हो जाएगी, 3। इसके बाद प्लस 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 है, a को जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर स्क्वायर हो जाएगी। डिनोमिनेटर के साइन आप चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। 5 में से 1 को माइनस करेंगे
4a² प्लस 2a और प्लस 5 रिमाइंडर में आ गया। 4a² एज इट इज आ गया। 1a और 1a को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a²। 5a² है प्लस का, a² माइनस का है बेटा, प्लस माइनस माइनस, a² का कोएफिशिएंट 1 है, 5 में से 1 क्या कर दिया माइनस कर दिया तो रिमेनिंग ये कैंसिल नहीं हुआ। कैंसिल होने की शर्त ये होती है दोनों वैल्यू सिमिलर हो और डिफरेंट साइन के साथ। अब आपके पास क्या आ गया 4a²। इस 4a² को आप डिवाइड करेंगे इस 4a² पर। 4a² से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा 1। ये 1 आपने यहाँ रिकॉर्ड किया और इस 1 को आप 2 टाइम क्या करेंगे नीचे। क्लियर होगी बात। अब ये बेटा नीचे वाला 1 मल्टीप्लाई होगा। 4a² 1 सा 4a², 2a 1 सा 2a एंड 1 1 सा 1। डिनोमिनेटर के नीचे के तीनों वैल्यूज के साइड आप क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। प्लस 2a माइनस के 2a से कैंसिल हो जाएगा। प्लस 5 में से 1 गया तो रिमेनिंग आपके पास कितनी वैल्यू बच गई 4। ये 4a² एज इट इज आ गया, ये प्लस का 2a एज इट इज आ गया, प्लस 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1। अब आप देखिए बेटा जो वैल्यू डिवाइड कर रही है उसमें वेरिएबल की पावर ग्रेटर हो गई वो उस वैल्यू से जो वैल्यू डिवाइड हो रही है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि डिवाइड करने वाले वेरिएबल की पावर बड़ी हो जाए और जो नंबर डिवाइड हो रहा था उसकी पावर छोटी हो जाए तो इसका मतलब है कि अब डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यू नहीं। और जहां कंडीशन आगे कंटिन्यू नहीं हो सकेगा वहां पर ठीक है वहां पर आकर ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी रिमाइंडर। अब दो कंडीशंस बेटा इसमें आती हैं, एक वर्ड शुड बी एडेड आती है और एक वर्ड शुड बी सबट्रैक्टेड आती है। आपके सवाल में दोनों क्वेश्चन में वर्ड शुड बी एडेड। वर्ड शुड बी एडेड की कंडीशन में जो आपका रिमाइंडर होगा उसका जो भी साइन है उसे आप चेंज कर देंगे। यानी +4 है तो चेंज करके क्या कर देंगे -4 और फिर कंप्लीट जुमला लिख देंगे -4 शुड बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है सो आप यू भी लिख सकते हैं -4 शुड बी एडेड इन, आप एक्सप्रेशन मेंशन कर दें और टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये बात थोड़ी सी बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती है तो इतना भी लिख दिया जाए तो आपका जवाब कंप्लीट हो जाता है कि टू -4 शुड बी एडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 9 और 10 में से एक क्वेश्चन मैंने किया सेम इसी कंडीशन के साथ, आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सिमिलर है। वो आपसे कहता है कि 4a4 प्लस 4a³ ठीक है -3a² माइनस 3a प्लस 1। वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। वो कह रहा है कि बताइए p के लिए। अब देखिए बेटा वैसे तो हम ये बात डिस्कस करें तो ये बात भी है कि a भी क्या है वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर p जो है वो अननोन नंबर के तौर पर इंडिकेट होगा क्योंकि आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म में है a। ठीक है बेटा, सो हम अननोन फैक्टर या वेरिएबल जो है ठीक है वो हम ठीक है वो हम क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे। अब 4a4 यहाँ भी सिमिलर कंडीशन होगी स्टूडेंट और वो सिमिलर कंडीशन ये होगी
कि वो सिमिलर कंडीशन ये होगी कि यहाँ भी आपकी कंप्लीट वैल्यू डिवाइड नहीं होगी, देयर शुड बी सम रिमाइंडर। और वही लॉजिक है कि जब आपके पास डिवाइड होने वाली वैल्यू में वेरिएबल की पावर स्मॉलर हो जाए इसके मुकाबले में जो वैल्यू से डिवाइड कर रही है, तो वो हाँ उस कंडीशन में आकर वो आपका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। तो 4a4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a²। तो 2a² को आप 2 टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो 2 2 जा 4, a की पावर 2 इंटू a की पावर 2, a की पावर क्या हो जाएगी 4। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का साइन आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर 4 की पावर 4 ना हो 3 हो तो सादा देंगे। देखिए बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि स्क्वायर रूट के लिए इनिशियल वैल्यू जो होगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, तभी डिवीजन का प्रोसेस जो है कंटिन्यू यानी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू। चलिए इसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो गई। 2a² में ऐड करेंगे 2a² को तो क्या बन जाएगा 4a²। अब रिमाइंडर या रिमेनिंग वैल्यू बची 4a³ माइनस 3a² माइनस 3a और प्लस का 1। ठीक है बेटा, अब पहली वैल्यू आपके पास क्या हो गई 4a³ हो गई, यहां से डिवाइड करेंगे तो 4a²। 4a³ को 4a² पे डिवाइड करेंगे, 4 कैंसिल आउट बाय 4, a की पावर 3 में से a की पावर 2 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा a की पावर। ये a की पावर 1 जो है वो 2 टाइम रिकॉर्ड होगा। अब इसे आप क्या करेंगे, डिवाइड। a को 4a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a³ हो जाएगा, प्लस a को जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू से साइन चेंज हो गए, प्लस का 4a² माइनस का 4a² से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3a² है माइनस का 1a² है, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 3 और माइनस 1 माइनस का 4a² हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा आपके पास माइनस का 3a और प्लस का 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया बेटा 4a² प्लस का 1a है और प्लस का 1a है, प्लस का क्या बन जाएगा 2a बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद हमारे पास ठीक है, अब माइनस का 4a² है बेटा, माइनस के 4a² को आप 4a² पर डिवाइड कर देंगे तो इस तरह 4a² से कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचेगा माइनस का 1 और माइनस के 1 को आप 2 टाइम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब ये माइनस का 1 जो है ऊपर की तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा बेटा माइनस प्लस माइनस का 4a² माइनस प्लस माइनस का 2a माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो नीचे वाली ये वैल्यू और इस वैल्यू का साइन कैंसिल हो गया, माइनस 4a² प्लस के 4a² से क्या हो जाएगा कैंसिल, अब प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब इस a का कोएफिशिएंट 3 है यानी अननोन है और इस a का कोएफिशिएंट 2। सो अननोन यानी वेरिएबल अगर हम कंसीडर कर ले तो वेरिएबल और कोएफिशिएंट आपका नंबर आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो b है माइनस ba जो कि ऊपर था और प्लस का 2a जो कि नीचे था, आपने इन दोनों को लिखा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे 4a² प्लस 2a और माइनस 1 और माइनस 1 माइनस का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a² यानी डिवाइड करने वाली वैल्यू की पावर बड़ी हो गई आपके पास और यहाँ पर पावर क्या हो गई छोटी।
सो ये बात इंडिकेट कर रही है कि अब फर्दर डिवीजन का प्रोसेस नहीं। अब वैल्यू निकालने का तरीकाकार क्या होगा बेटा? तो वैल्यू निकालने का तरीकाकार ये है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो रिमाइंडर क्या होता? 0। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 ठीक है, उसके बाद हमने 4 5 6 7 तमाम सवालों में हमने देखा कि उसमें क्या था कि वो तमाम वैल्यूज कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट माइनस पी ए प्लस 2a इक्वलेंट टू 0। माइनस पी ए प्लस 2a इक्वलेंट टू 0। 2a यहां रहेगा, माइनस का पी ए वहां ले जाओगे तो प्लस का पी होल ए हो जाएगा। मैं ये बात बार बार आपसे अर्ज कर चुका हूं कि जिस अननोन फैक्टर या वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो उसे पॉजिटिव होना चाहिए। एक डायरेक्ट वे है, दोनों तरफ इक्वल का साइन है, ए से कैंसिल कर दीजिए, रिमेनिंग 2 किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? p। तो p की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी।